राजस्थान सरकार की ओर से वर्ष 2025 में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत एक साथ निकाय चुनाव करने की घोषणा की गई है, जिसके तहत पूरे राजस्थान में 5 नगर निगम, 28 पालिका और 16 परिषदों में चुनाव होने हैं। ऐसे में निकायों का विस्तार होने के बाद ही चुनाव संपन्न होंगे, जिसको लेकर अलवर नगर निगम आयुक्त जितेंद्र सिंह नरूका ने बताया कि नगर निगम चुनाव के लिए वार्डों के सीमांकन के लिए समय अवधि तय कर दी गई है, जिसके तहत 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक की समय अवधि दी गई है। इसके बाद 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक आपत्ति प्राप्त करने का समय दिया गया है। 20 जनवरी से 8 फरवरी तक आपत्ति और नक्शा सहित पत्रावली सरकार को भिजवाने का समय दिया गया है। वहीं 9 फरवरी से 1 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण और अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उधर वर्तमान पार्षद अजय पुनिया का कहना है कि वन स्टेट वन इलेक्शन सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से बेहतर निर्णय है, लेकिन जहां तक सीमांकन का सवाल है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सीमांकन किया जा रहा है, जो कि गलत है, क्योंकि 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी 4 लाख के आसपास थी, जो अब बढ़कर 1.5 गुना हो गई है। वहीं कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर मतदाता अधिक हैं, तो कुछ वार्डों में मतदाता बहुत ही कम है, जिन्हें अनुपात में लिया जाना चाहिए। वहीं वर्तमान में पार्षदों का कार्यकाल समाप्त होने को लेकर पुनिया ने कहा कि वर्तमान में स्थिति बेहद खराब है, क्योंकि हर व्यक्ति छोटे छोटे कामों के लिए पार्षद के पास जाता है, लेकिन पार्षद की पावर समाप्त हो चुकी है। ऐसे में प्रशासन का सीधा जनता से संबंध होना जरूरी है, जिसको लेकर विधायक और मंत्री से भी बातचीत के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ऐसी व्यवस्था की जाए जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नगर निगम के चुनावों के लिए वार्डों के परिसीमांकन के प्रस्ताव तैयार करने का समय 30 दिवस है, 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। इसके साथ ही परिसीमांकन के प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करना और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। ये 31 दिसंबर से 19 जनवरी तक रहेगा। इसके साथ ही वार्ड गठन के प्रस्ताव में नक्शे और प्राप्त दावों और आपत्तियों पर टिप्पणी सहित राज्य सरकार को भिजवाया जाना है। ये 20 जनवरी से 8 फरवरी तक होगा। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण और प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाएगा, जो कि 9 फरवरी से 1 मार्च तक किया जाएगा। और यही सरकार के दिशा निर्देशानुसार नगर निगम अलवर द्वारा भी तैयारियां की जाएगी। और शहरी क्षेत्र के अलावा निगम जो वर्तमान क्षेत्र है उसके अलावा भी परिसीमन किया जाएगा इसका ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए, हमने टीमें लगाई हुई हैं, और अगर ये, क्योंकि पहले नगर परिषद थी और अब नगर निगम बन गई है, कुछ क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, तो उसके भी हम प्रयास करेंगे कि वो शहरी क्षेत्र का विस्तार हो और उसके प्रस्ताव भिजवाए जा सके। कौन से वर्ष की जनसंख्या के आधार पर होगा? ये अभी 2011 की जनसंख्या के आधार पर माने हैं। अभी कुछ पार्षदों की मांग है कि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि आबादी बढ़ी है, 1.5 गुना बढ़ गई है। ये राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से जैसे भी दिशा निर्देश आगे मिलते रहेंगे, उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।